जय हिंद दोस्तों। आजकल बेटियों के शादी के लिए जब बेटी जन्म लेती है, किसी के घर में लड़की जन्म लेती है, तभी से वो तैयारी शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि भाई इसको एजुकेशन कराना है। खास तौर पर उसके शादी के लिए वो तैयारी शुरू कर देते हैं, चाहे वो 2 साल की हो जाती है, 3 साल की हो जाती है, टेंशन हो जाता है कि इसका शादी कैसे करना है। उसके लिए बचत करना, उसके लिए सोचना, उसके लिए टेंशन लेना, और जिसके पास 2-3 बच्ची है और मिडिल क्लास फैमिली से है, तो समझिए उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई, लगभग 70% ज़िंदगी की कमाई उसके उसके शादी में चला जाता है, और फिर भी उनको कर्ज लेना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर किसी के पास बेटा है, तो उसके कैरियर के लिए, उसको सेटल करने के लिए, उसके जॉब के लिए, उसके नौकरी के लिए, उसके बिजनेस के लिए माँ बाप को इतना टेंशन होता है कि हमेशा टेंशन में रहते हैं कि अब 18 साल का हो गया, 19 साल का हो गया, इसका पढ़ाई खत्म हो गया, इसका जॉब नहीं लग रहा है, इसका बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से लाओ, इसे सेटल करने के लिए पैसे कहाँ से लाओ, या फिर ये पढ़ाई कर रहा है, इसका प्रोफेशनल कोर्स कराने के लिए पैसा कहाँ से लाओ कि ये सेटल हो सके। और माँ बाप ऐसे ही घुट घुट के जीते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कैसे चलेगा जिंदगी। तो यहाँ बेटी से लेकर बेटा तक उसी के टेंशन में ज्यादातर माँ बाप अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को जी नहीं पाते हैं, अपनी जिंदगी को घुट घुट के जीते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं। इसका मुख्य वजह क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? बहुत सारे यूरोपियन कंट्री ले लीजिए, गल्फ कंट्री ले लीजिए, इन सभी जगहों में कई कंट्री है जो विकसित है, और वहां अपने बच्चों के लिए लोगों को टेंशन नहीं लेना पड़ता है, रोजगार के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ता है, उसके जिंदगी के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ता है। अपने लाइफ भी वो एंजॉय करते हैं, बच्चे भी अपने लाइफ एंजॉय करते हैं। क्यों होता है ऐसा? कैसे होता है? सिर्फ उसी चीज को अगर फॉलो कर लिया जाए, अगर सरकार द्वारा फॉलो करा दिया जाए, या फिर आप खुद उस चीज को फॉलो कर लेते हैं, तो कभी ना आपकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी आएगी, ना बच्चों की जिंदगी में परेशानी आएगी। चाहे आप गरीब ही क्यों ना है, चाहे मिडिल क्लास ही क्यों ना हो, चाहे आप अमीर ही क्यों ना हो, सबके लिए सेम फॉर्मूला है। चलिए इसी चीज को बताने जा रहा हूं, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, कम समय में वीडियो खत्म कर दूंगा। देखिए, कोई भी पिता है, चाहे वो कितना भी कमाता हो, चाहे वो 15,000 महीना कमा रहा हो, 20,000 महीना कमा रहा हो, 25,000 महीना कमा रहा हो, चाहे 5 लाख महीने कमा रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, किसी प्रकार से कमाता है, घर तो चलाता ही है। तो अगर जैसे जैसे लोगों की चिंता रहती है, घर में अगर बेटा जन्म ले लिया तो बहुत खुशी होती है, अरे चलो बेटा हो गया, बेटा हो गया। अरे बेटा होने से नहीं होता, उसका भविष्य कैसा होगा ये आपको भी तय करना है। कि बेटा तो हो तो गया, लेकिन वो आपका बुढ़ापा का लाठी बनेगा, वो आपका बुढ़ापा का सहारा बनेगा, या बुढ़ापा में आपकी परेशानी बन जाएगा, ये भी तो देखना है आपको। तो खुश होते हैं तो खुश रहने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई भी जन्म लेता है, तो उसके आप क्या करिए, 1 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में क्या करना है कि उसके नाम से आपको एक लाइफ इंश्योरेंस ले लेना है। इंश्योरेंस 10 तरह का होता है, लेकिन आपको क्या करना है, उन बच्चे के नाम से लाइफ इंश्योरेंस ले लेना है। बहुत सारे लोग आजकल लाइफ इंश्योरेंस को बहुत हल्के में ले रहे हैं, पहले के जमाने में ऐसे लोग नहीं करते थे। लाइफ इंश्योरेंस ही एक सहारा था लोगों का। बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस करा के जीवन में बहुत कुछ किया है। ये तो लाइफ इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं कि लाइफ इंश्योरेंस आपको ले लेना है। अगर आप एक बार इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो जैसे उसके नाम से आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट करने में सक्षम नहीं है, तो एक लाइफ इंश्योरेंस LIC का ले लेना है, LIC का, जो गवर्नमेंट की कंपनी है। अब लाइफ इंश्योरेंस की बात मैं क्यों कर रहा हूं? लाइफ इंश्योरेंस का बात इसलिए कर रहा हूं कि आपका बच्चा 1 साल का होता है, आपने उसके नाम से 20 साल का लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, या फिर 18 साल का ही ले लिया, या 22 साल का ही ले लिया। ठीक है, इसमें क्या है, आपको एक बार पैसा नहीं देना, हर 6 महीने पे आपको प्रीमियम भरना है। चाहे आप 5,000 भर रहे हैं, चाहे 10,000 भर रहा है, चाहे 2,000 भर रहा है, आपको 6 महीने में भरना है। अगर ईयरली कर लेते हैं तो साल में भरना है, 6 महीने में भी नहीं भरना, साल में भरना है एक बार। चाहे साल में आप 10,000 ही भर रहे हैं। इससे क्या होगा कि इन 20 सालों में आपके बच्चे के लिए एक अच्छा खासा एसेट तैयार हो जाएगा। ये आप पे निर्भर करता है कि आप साल का 10,000 जमा कर रहे हैं, 20,000 कर रहे हैं, 25,000 कर रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली भी लगभग 12,000 तो साल का जमा कर ही सकता है, क्योंकि महीने का 1,000 हुआ, महीने का 1,000 क्या गुटखा पानी लोग खा जाते हैं, तो साल का 12,000 रुपया हो गया, तो महीने का 1,000 तो आराम से जमा किया जा सकता है। तो क्या है, 20 साल में एक एसेट तैयार हो जाता है। आपका बच्चा जब पढ़ाई खत्म करेगा, भले ही आप सरकारी स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं, जब 18 साल या 20 साल का होगा, तो उस समय क्या होगा, आपके पास एक मोटा रकम आ जाता है, लगभग 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, ये मोटा रकम आ जाता है। उसके बाद आपके हाथ में होता है कि आप बच्चों को क्या कराएंगे उस पैसा से। उस पैसा से आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों का एजुकेशन भी करा सकते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन। तो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, चाहे कोई भी स्किल वाला कोर्स, उसे आप करा सकते हैं, जिसमें 2-3 लाख रुपए आप खर्च कर देंगे, तो आपका बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। चाहे यहाँ सेटल हो सकता है, कहीं विदेश में जाकर सेटल हो सकता है, कहीं भी आजकल जॉब मिल जाता है पूरा ऑल इंडिया लेवल पर। कोई भी बड़ी कंपनी में या छोटी कंपनी में आप सेटल हो जाएगा, अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता है। या फिर अगर मान लिया जाए कि आप कोर्स नहीं कराना चाहते उसका बिजनेस करने के लिए, तो आपको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। उस पैसों को क्या करेंगे, 1 लाख, 2 लाख रुपए लगा के एक छोटा मोटा बिजनेस उसका स्टार्ट कर देंगे।
तभी भी आपके पास कुछ बैलेंस बचेगा। अगर मान लीजिए बिजनेस नहीं चला, कुछ 19-20 होता है, तो आप उसमें उसको एवरेज कर सकते हैं। तो वो बिजनेस क्या है, सेटल हो ही जाना है किसी भी प्रकार से, क्योंकि आपके पास 4-5 लाख रुपया रहेगा। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस से फायदा क्या है कि इन 20 सालों में मान लिया जाए कि किसी कारणवश जो बीमा करता है जिनके नाम से लाइफ इंश्योरेंस है, उसका डेथ हो जाता है, तो उस बच्चे को पूरा सम एश्योर्ड मिल जाता है, पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि नॉमिनी वही रहेगा। और दूसरा क्या है कि उसको प्रीमियम भी नहीं भरना पड़ेगा, तो ये फायदा होता है। उस बच्चे के पिताजी भी ना रहे तो भी उस पीरियड में उसको पैसा मिल जाता है, उसकी नॉमिनी को पैसा मिल जाता है, तो उसको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस का मैंने बात किया। तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत बेहतरीन चीज है, लोग इनको समझ नहीं रहे, बड़े लोग इनके बारे में बहुत ज्यादा निगेटिव कर रहे हैं। तो LIC का एक लाइफ इंश्योरेंस, बचपन में बच्चा हो उसके 1 साल के अंदर में आप ले ले, अपने नाम से ले, उनको नॉमिनी बना ले, इस चीज को समझिए। दूसरा क्या है, बच्चों के लिए भी बहुत सारा प्लान है, तो उस बच्चे के नाम पर भी आप प्लान ले सकते हैं। अब आते हैं कि इसके अलावा कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसके अलावा और भी बता रहा हूं, या तो फिर अगर एक बार पैसा आपके पास है, मान लीजिए 1 लाख या 2 लाख 3 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो उस बच्चे के नाम पे कुछ गोल्ड खरीद के रख दीजिए, जो 20 साल बाद आप समझिए वो 5 गुना 7 गुना बढ़ चुका होगा, वो 1 लाख आपका 10 लाख 8 लाख हो चुका होगा। तीसरा क्या है, उस बच्चे के नाम से अगर कहीं है, तो बच्चा जन्म लिया उसके नाम से नहीं लेना, नाम ये खुद से लेना है, लेकिन ये सोच के लेना है कि इस बच्चे के लिए मैं कर रहा हूं, तो उसके नाम से कहीं 4-5 लाख रुपया का एक छोटा सा प्रॉपर्टी प्लॉट लेकर छोड़ दीजिए। ये समझिए कि अभी सस्ता है, लेकिन 20 साल बाद उसका क्या वैल्यू, आप समझ लीजिए। एक छोटा सा ही कहीं पर टुकड़ा छोड़ के उसको बाउंड्री करा के छोड़ दीजिए, भले उसका उपयोग ना करे, आपके पास पैसा है तो उपयोग भी कर सकता है, लेकिन ये कहीं प्रॉपर्टी का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा लेकर छोड़ दे। इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि उस बच्चे के नाम पर SIP आप एक कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आप 1000 रुपया हो, 2000 रुपया हो, जो भी आपके पास बजट है, उस बजट को आप जमा करते रहे, वो भूल जाए कि मेरा पैसा है। 20 साल के बाद समझिए, जब बच्चा आपका 20 साल होगा, तो उसके नाम पर एक बड़ा एसेट तैयार रहेगा, एक बड़ा कैपिटल तैयार रहेगा, एक पैसा पूंजी रहेगा। अगर उसको कहीं नौकरी लग गया तो बहुत अच्छी बात है, पैसा बच जाएगा, कहीं जॉब लग गया तो पैसा बच जाएगा, नहीं लगा तो आपके पास बैकअप रहेगा, आपको उस बच्चे के लिए सोचना ही नहीं। इसलिए कर रहा हूं कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों के नाम से करना है, क्योंकि लड़की रहेगी तो आपके शादी में काम आ जाएगा, या फिर लड़की आगे पढ़ाई करके पैर पे खड़ा होना चाहती है, उसमें भी काम आ जाएगा। लड़का है तो उसके जॉब में सेटल में काम आ जाएगा, प्रोफेशनल कोर्स के लिए काम आ जाएगा। उस समय बिल्कुल आप फ्री रहेंगे, आपको लगेगा पैसा मेरे पास ना भी है, अभी इनकम वर्तमान ना भी है, मैं सिर्फ घर भी चला रहा हूँ कमा के, लोड तो नहीं है, बच्चे के लिए तो पड़ा हुआ है। अगर आपके पास ज्यादा कमाई है, मान लीजिए आप महीने के 4000 5000 बचा सकते हैं, आप 25,000 30,000 40,000 रुपया कमाते हैं, उतना भी बचा सकते हैं आप, 2-4 5,000 रुपया भी, तो 2-3 चीज में इन्वेस्ट कर दीजिए। SIP भी कर दीजिए, एक लाइफ इंश्योरेंस भी ले लीजिए, ज्यादा पैसा है तो प्रॉपर्टी भी ले लीजिए, लेकिन 1-2 चीज जरूर उसके नाम से लेकर चले। जब 1 साल के अंदर में ये स्टार्ट कर दे, फिर क्या है, आपको बच्चे के लिए कुछ सोचना भी नहीं है, और वो बच्चा कभी भी आप पर उंगली नहीं उठाएगा, ये नहीं कहेगा मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो ये गरीब तबका के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप कर सकते हैं। आप देखिए, जो पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी लोग हैं, जिनको पता है फाइनेंस के बारे में, वो लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे के नाम पर स्टॉक खरीद के छोड़ देते हैं। कुछ स्टॉक खरीद के छोड़ देते हैं 4-5-7 कंपनी का, उसमें से मान ली 1-2 कंपनी फेलियर भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, 4-5 कंपनी बहुत डेवलप कर जाता है। तो 20 सालों में क्या होता है, अगर लाख रुपया का वो स्टॉक खरीद के छोड़ देते हैं किसी कंपनी का, तो क्या होता है, उस समय वो करोड़ों में चला जाता है, नहीं तो 40 लाख 50 लाख 60 लाख भी हो जाता है, 20 लाख भी हो जाता है, तो उसको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। इसलिए बड़े लोगों को बच्चे के लिए सोचना नहीं पड़ता है, उनको इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा तरीका है। ये मैं मिडिल क्लास के लिए बताया हूँ, आम आदमी के लिए बताया हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी में हो गया, SIP हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, गोल्ड हो गया, इन सभी चीजों में 1 साल के अंदर ही कुछ ना कुछ आप स्टार्ट कर दें। अब देखिए, इसमें इन्वेस्ट कहां से करेंगे, ये भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई कमाई हो ही नहीं रहा है, घर चला ही नहीं पा रहा हो, तो कहां से इन्वेस्ट करूं। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बहुत ही आसान लॉजिक है कि जो व्यक्ति नहीं कमाता है, बिल्कुल नहीं कमाता है, बेरोजगार होता है, या फिर जॉब नहीं मिल रहा होता है, आप गौर करेंगे उन लोगों को कि उनके लाइफ स्टाइल में कभी कमी नहीं आती है, लाइफ स्टाइल बहुत बेहतरीन चलता रहता है, जबकि उसकी कोई कमाई नहीं है। अच्छा कपड़ा पहनता है, दोस्तों के साथ डेली पार्टी करता है, अच्छी जगह पे घूमने जाता रहता है, अच्छा खाना खाता है, उसका लाइफ स्टाइल बेजोड़ रहता है, सब कुछ मेंटेन करता रहता है। कि बेरोजगार व्यक्ति आज के डेट में आप देखेंगे तो, जिसके पास इनकम नहीं है या फिर जॉब ना भी मिल रहा है, कहां से करता रहता है, वो जुगाड़ से करता रहता है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता है। कभी दोस्तों से खर्च करा लिया, कभी पिता से किसी चीज के नाम पे पैसा ले लिया, कभी मम्मी से ले लिया, कभी कहीं से ले लिया, कभी कुछ हो गया, कैसे ना कैसे जुगाड़ करके वो चलता रहता है। ऐसे ऐसे 4-4 साल 5-5 साल वो बिता लेते हैं। तो एक बेरोजगार लोग अपना जुगाड़ कर लेते हैं, पैसा का व्यवस्था कर लेते हैं, जब तक जॉब ना लगे अच्छी लाइफ स्टाइल जीते रहते हैं, जिसके पास 1 रुपया का इनकम नहीं है। लेकिन उसी के पास जब इनकम होने लगता है, वो अगर 15,000 20,000 30,000 रुपया कमाने लगे, तो उस दिन उसके पास पैसा नहीं बचता है। जिस दिन नहीं कमाता है उस दिन चल रहा होता है, लेकिन जिस दिन कमाता है उस दिन भी उसके पास पैसा नहीं बचता, मतलब बहुत कम सैलरी है, ज्यादा होगा तब ये करूंगा, इस चक्कर में वो नहीं कर पाते और बाकी आगे की जिंदगी उनकी बेकार हो जाती है। तो आपको बता रहा हूँ क्या करना है। करना यह है कि आपकी सैलरी कितनी भी हो, चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, 10 लाख हो, उससे कोई मतलब नहीं। उसका 20% पैसा को आप ये समझे ये मेरा पैसा है ही नहीं,
ये मैं कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि 20% जो रुपया होता है उसको समझिए ये मेरा पैसा है ही नहीं। 10,000 रुपया का काम कर रहे हैं, आपको 10,000 सैलरी तो समझिए मेरी 8,000 ही सैलरी है। आपकी 20,000 सैलरी है तो आप समझिए मेरे 17,000 है, 18,000। आप 20% नहीं 15% ही 10% ही पैसा निकाल दीजिए, ज्यादा सैलरी है तो 30,000 सैलरी है तो आप समझिए कि मेरी 25,000 ही सैलरी है। चाहे वो बिजनेस से कमाई हो रही है, सैलरी से कमाई हो रही है, कहीं दुकान से कमाई हो रही है, किसी भी सोर्स से आपकी कमाई हो रही है, आप समझिए जितना कमा रहा है उससे 20% माइनस करके समझिए कि मेरी यही कमाई है, मुझे इसी में करना है, मेरी सैलरी आगे है ही नहीं। और उतना पैसा 2,000 हो, 3,000 हो, 5,000 हो, जैसी सैलरी है, जैसी कमाई है, जैसा इनकम है, उस हिसाब से निकालते जाइए। उस पैसा को भूलते जाइए कि मेरा पैसा है ही नहीं, मेरी जो कमाई है मैं खर्च कर रहा हूँ, इसमें सारी चीजों को चला रहा हूँ। और ऐसे कर करके 20 साल 15 साल में ऐसा एसेट तैयार हो जाएगा कि आपके बच्चे जब बड़े होंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके लिए आपको कभी भी जीवन में सोचना नहीं पड़ेगा। अगर बाय द वे होता है कि 50-60% ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसको उस पैसे की जरूरत ही ना पड़े, वो कहीं खुद से जॉब ढूंढ ले पढ़ाई करके, या फिर खुद से सेटल हो जाए, या फिर आसानी से उसको कहीं नौकरी मिल जाए, या फिर कहीं बिजनेस कर ले। अगर खुद से कर लेता है तो फिर वो पैसे तो पूरे के पूरे बच जाएंगे, फिर आपके काम आ जाएंगे, वो आपके लाइफ स्टाइल में काम आ जाएगा, आगे जिंदगी जीने के लिए काम आ जाएगा, फिर आपको तो डबल फायदा हो जाने वाला है। लेकिन इसलिए रखना ये बैकअप में कि बाय द वे अगर उसका नौकरी नहीं लग पाया, कहीं काम नहीं लग पाया, या फिर आगे पढ़ाई करना चाह रहा है, प्रोफेशनल कोर्स करना चाह रहा है, या फिर कहीं विदेश जाना चाह रहा है, कहीं जॉब करने के लिए वीजा लेना है उनको, या फिर बहुत सारी चीजों में आपको काम आ सकता है, तो बैकअप बनाकर आपको उसी समय चलना है जब आप जवान है और आपके बच्चे जन्म लिए हैं और वो साल 2 साल का है, तभी से बैकअप बना के चलना है। ये नहीं कि बच्चा जब 15 साल 20 साल का हो जाता है तब इसकी शादी करनी है, पैसा तो है नहीं, चलो बाप दादा का जमीन है उसको बेच लेते हैं, या फिर चलो कहीं ब्याज पर कर्ज ले लेते हैं। अब 20 साल के बेटा का या बेटी का शादी कर रहे हैं, या फिर जॉब सेटल कर रहे हैं, कर्ज लेके कर दिए 5-7 लाख रुपया, अब आगे फिर 10 साल 15 साल उसको कमा के चुका रहा है, ब्याज चुका रहा है, बाकी पैसा चुका रहा है, आपकी लाइफ तो गई। 20 साल का आपका बेटा बेटी है तो आपका उम्र भी 50-55 हो जाता है, फिर 5-10 साल आप कर चुकाते हैं, 60-65 आपका उम्र हो गया, आप तो गए। आपकी जिंदगी शायद जन्म इसीलिए हुआ है कि आप यही सब करते रहे कि इधर देखे उधर देखे, अपनी जिंदगी कर्ज चुकाने में, घर चलाने में, इसी में खत्म कर ले। अब चैन से 2 साल 4 साल भी नहीं रह सके, क्या इसलिए जिंदगी आपको मिली है? तो आपको ये चीज करना, मैं बार बार कहता हूँ, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आम आदमी के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं गरीब तबके के लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ कि आप ऐसे समय में तैयारी करें, क्योंकि जब युद्ध शुरू हो जाता है उस समय तलवार बंदूक निकालने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, उस समय आपकी जान चली जाती है। कहीं भी युद्ध करना होता है तो उसकी तैयारी पहले से करनी होती है। लोग तलवार खरीदते हैं, पहले युद्ध होता था, बंदूक खरीदते हैं, उसको धार लगाते हैं, तैयारी करते हैं, जंग की प्लानिंग करते हैं, तब जाके जंग होता है। तो ये भी जिंदगी का जंग है। तो आप अगर बच्चे को पैदा कर रहे हैं, उसको जन्म दे रहा है, तो जब वो बड़ा होना स्टार्ट करता है तो वहीं से आप उसकी शुरुआत कर दें, ताकि वो बड़ा होने के बाद आप पर बोझ न बने, आपका ताना न मारे, आपको ये नहीं कहे कि आपने कुछ नहीं किया, देखिए फलाने के बाप ने तो ये कर दिया, फलाने तो अपने बाप से 2 लाख रुपए लेकर बिजनेस कर रहा है, 5 लाख रुपए लेकर बिजनेस कर रहा है, फलाने के बाप उसको प्रोफेशनल कोर्स करा रहा है, फलाने जगह पढ़ने के लिए भेज रहा है, क्योंकि उसने तैयारी कर रखा है और आपने कुछ तैयारी नहीं किया है। तो अभी लगभग 60-70% मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग यही कर रहे हैं कि जिंदगी जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करके चलते हैं तो सैलरी मायने नहीं रखता है, कमाई मायने नहीं रखता है, छोटा छोटा बूंद बूंद से तालाब भरा जा सकता है।